फ्रेंड्स, पिछले क्लास में मैंने आपको WCS से रिलेटेड क्वेश्चंस को करवाया था, ठीक है। तो आइए उसी को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्या है, आपको बोला गया है यदि 180 मिलीमीटर व्यास वाला गियर, ठीक है, 60 मिलीमीटर व्यास वाले गियर पर जुड़ा हुआ है और बड़ा गियर 60 RPM से घूमता है, तो छोटे गियर का RPM क्या होगा, ठीक है। ये आपको बोला गया है। पहले समझिए कि गियर क्या होता है। यहाँ पर मिस प्रिंट आउट है, यहाँ पर गियर होगा, ठीक है। क्या होगा, गियर होगा। देखो यहाँ लिखा हुआ है गियर। तो देखो गियर एक हमारा क्या है, एक दांतेदार पहिया होता है। क्या होता है, दांतेदार पहिया होता है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, गियर के द्वारा पावर को ट्रांसफ़र करते हैं। यानी कि अगर शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना हो तो गियर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो गियर क्या है, एक दांतेदार पहिया होता है, यानी एक सर्किल होती है जिसमें टीथ कटी होती है। क्या कटी होती है, टीथ कटी होती है, दांता कटी होती है, और वो पावर को ट्रांसफ़र करता है। आपको बोला गया है कि 2 गियर है, एक गियर और ये दूसरा गियर है, ठीक है। व्यास यानी कि एक का जो डायमीटर है वो कितना है, 180 है, और दूसरे क्या है, 60 है। यही बोला गया है ना, 60 है। तो बोला गया है कि अगर एक गियर 180 मिलीमीटर वाला है और दूसरा 60 मिलीमीटर वाला है और दोनों के आपस में जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है। अगर बड़ा गियर यानी कि ये वाला गियर, अगर बड़ा गियर 60 RPM से घूमता है, 60 RPM से घूमता है, तो ये गियर यानी कि छोटा वाला गियर कितने RPM से घूमेगा, कितने RPM से घूमेगा। तो फ्रेंड पहले आप जान लो कि ये RPM का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान देना, RPM को बोलते हैं रेवोल्यूशन पर मिनट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको नोट भी कर लेना कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोलते हैं RPM को, रेवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म होता है। अब देखो ये जो डायमीटर है 60 मिलीमीटर, 180 मिलीमीटर। अब बताओ 60 का कितना मल्टीपल है 180, सॉरी कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कॉपर का परसेंटेज कितना आ जाएगा, 42.3/45 गुने 100 करेंगे, एक डेसिमल को हटाएंगे, एक अंक के बाद 0 लगाएंगे, 0 से 0 कट, 5 दूनी 10, 5 9 45, 9 एकम 9, 9 चौके 36, 9 7 63, तो 94% आ जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है, 94%, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्या है, देखिए फ्रेंड, जो पहले आपका इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है पहले उसे कर लेते हैं, और इसे करने के बाद जो आपका बच गया है, जो जिसे अभी मैंने छोड़ दिया है, ठीक है, उसे हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग आ जाते हैं 79 में, उसे मैं बाद में करवा दूँगी, टेंशन मत लेना। क्या बोला गया है, गति का सूत्र क्या है, क्या है गति का सूत्र क्या है। तो ये सब क्या है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ये समझने में और पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। देखो क्या बोला है, गति यानी कि स्पीड की यूनिट क्या होती है। तो देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है, यानी कि दूरी बटा समय। क्या होता है, दूरी बटा समय, ठीक है, यही होता है। दूरी का मात्रक क्या है, मीटर, है ना। अगर आप लोग से मैं पूछूं कि दूरी जो है, दूरी क्या एक प्रकार की लंबाई है ना, लंबाई, और लंबाई की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, बटा समय क्या है, समय का मात्रक होता है सेकेंड, ठीक है। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। तो देखो आपसे पूछा गया है, सूत्र पूछा गया है, ठीक है, इसका फॉर्मूला पूछा गया है। तो फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला आपका होता है तय की गई दूरी बटा समय। ये आपका सही है, ठीक है। बाकी सब में ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, ठीक है। राइट आंसर इज ए। फिर बोला गया है गति की इकाई क्या है, सेम वही स्पीड की यूनिट क्या है। तो अभी मैंने निकाला और निकाल के बताया कि मीटर पर
सेकेंड होता है, ठीक है। तो क्या है, मीटर पर सेकेंड, ये भी गलत, ये मीटर पर मिनट गलत, मीटर पर घंटा भी गलत, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी, वेग का सूत्र क्या है। तो वेग यानी कि वेग बराबर क्या होता है, पढ़ा होगा आपने, क्या बोलते हैं, वेग का फॉर्मूला क्या होता है। अभी आपको मैंने बोला कि स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेग का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो फ्रेंड याद रखना, स्पीड में और वेलोसिटी में ज़्यादा अंतर नहीं है, बस अंतर क्या है, फॉर्मूला का अंतर है। स्पीड का होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटा समय, और वेलोसिटी का होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यानी कि विस्थापन बटा समय। तो क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है, बी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। नेक्स्ट क्या है, वेग की इकाई क्या है। तो अभी निकाल के बताती हूँ कि वेग का फॉर्मूला क्या होता है। वेग क्या होता है हमारा, डिस्प्लेसमेंट, डी आई मतलब डिस्प्लेसमेंट, समझ जाना, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या, एक प्रकार की डिस्टेंस है, एक प्रकार की दूरी है, एक प्रकार की लंबाई है। तो डिस्प्लेसमेंट की इकाई होती है मीटर, और टाइम की क्या होती है, सेकेंड। तो क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। तो कौन सा होगा आंसर, ए, मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्या है, जिस वस्तु में परिमाण या साइज होता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड देखो, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वेक्टर और स्केलर। सदिश राशि क्या होती है, वैसी राशि जिसमें दिशा और परिणाम दोनों होते हैं, ठीक है। क्या होता है, सदिश राशि जिसमें परिणाम और दिशा दोनों हैं, उसे क्या बोलते हैं, सदिश राशि बोलते हैं। और अदिश राशि किसे बोलते हैं, जिसमें बस क्या होती है, परिणाम होता है, दिशा नहीं होती है, ठीक है, दिशाहीन होती है, उसे क्या बोलते हैं, अदिश राशि बोलते हैं। तो क्या बोला है, जिस वस्तु में परिणाम या साइज होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। क्या लिखा है, यदि वस्तु में परिणाम और वेग दोनों हों उसे क्या कहते हैं। अभी मैंने कहा स्केलर क्या होता है, अदिश क्या होता है, जिसमें बस परिणाम होता है, और वेक्टर क्या होता है, जिसमें परिणाम और दिशा दोनों होते हैं। तो क्या लिखा है, परिमाण और वेग। वेग की जगह आप दिशा बोलो तो ज़्यादा सुटेबल होगा, वेग, यानी कि वेग भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो परिमाण और दिशा दोनों हो उसे क्या बोलेंगे, अदिश राशि बोलेंगे, ठीक है। किसी वस्तु में विस्थापन के परिवर्तन की दर क्या है। तो देखो क्या बोला है, वस्तु में विस्थापन के परिवर्तन की दर। मान लो आपका कार है, क्या है, कार है, स्टार्टिंग में इसकी वेलोसिटी क्या थी, 0 थी, 0 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फिर इसकी स्पीड हो गई 10 किलोमीटर पर आवर, फिर इसकी स्पीड हो गई 30 किलोमीटर पर आवर। अब ध्यान देना, आपकी जो गाड़ी होती है स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। क्यों होती है, क्योंकि वो खड़ी होती है, उसमें मोशन नहीं होता है, मोशन होगा तब ना उसमें वेलोसिटी आएगी। तो क्या है, पहले 0 था, फिर आपने अपनी गाड़ी की स्पीड को 10 कर दिया, ठीक है, और फिर बाद में अपनी गाड़ी की स्पीड को 30 कर दिया। तो क्या हो रहा है, वेग में परिवर्तन हो रहा है। अभी मैंने कहा कि स्पीड में और वेलोसिटी में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, अंतर क्या होता है, बस फॉर्मूले का अंतर होता है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, आपकी वेलोसिटी में अंतर हो रहा है ना, स्पीड आपकी बढ़ रही है, पहले 10 थी फिर 30 हो गई, तो ये परिवर्तन हो गया। तो ध्यान देना, किसी भी वस्तु में, यहाँ वस्तु क्या है, यहाँ वस्तु एक कार है, ठीक है, किसी भी वस्तु में उसकी वेग में परिवर्तन, यानी 10 से 30 हो गई, तो उसके वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा त्वरण। त्वरण दिया ही नहीं है, सॉरी, आपको क्या पूछा गया है, किसी वस्तु में विस्थापन के परिवर्तन की दर, वेग में नहीं बोला है, माय मिस्टेक, वेग नहीं बोला है, विस्थापन बोला है, विस्थापन होगा, ठीक है, माय मिस्टेक, विस्थापन में परिवर्तन की दर। तो अभी तुरंत मैंने बोला कि विस्थापन में परिवर्तन की दर, दर का मतलब क्या होता है, समय, क्या होता है,
विस्थापन में परिवर्तन की दर, दर का मतलब होता है समय, इसे क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं। माय मिस्टेक, वेग नहीं होगा, विस्थापन होगा, विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेग, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्या है, यदि कोई वस्तु अपनी परिवेश के संबंध में अपनी स्थिति को नहीं बदलता है तो उसे क्या कहा जाता है। ये आपके होमवर्क में है, ठीक है। जिसको भी इसका आंसर मालूम है वो कमेंट करें, अगर नहीं तो अगली क्लास में मैं इसके बारे में बताऊंगी। और किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।